हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके मन में अभी जो पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं? अगर ये पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये क्या कहना चाहेंगे आपसे, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे और इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम इस शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। तो अपने पर्सन की एनर्जी में चैनल कीजिए और यहाँ से जो भी बातें आपको ग्रैब करने को मिलती हैं, यू गाइस कैन जस्ट ग्रैब दोज एनर्जीज। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस, ताकि इस चैनल पर जब कभी भी वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर्सन की करंट थिंकिंग देखते हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये। एडिक्शन एंड द चेजर वाली एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। को डिपेंडेंट ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन पोसेशंस एंड कंट्रोल इमोशनल ब्लॉक। द चेजर टॉक्स अबाउट फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज। तो बहुत सारे लोगों का एक सेपरेशन जोन चल रहा है यहाँ पर। आइदर आपने इनसे वॉक अवे किया है या फिर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, तो आपकी एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक एडिक्शन सा सिनेरियो है। दिस पर्सन इज डैम एडिक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, जब कभी भी आप इनसे दूर हो जाते हो या फिर अपनी एनर्जीज का विड्रॉल रख लेते हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, अपनी एनर्जीज में ये इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं और इमोशनली ये हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। एक को डिपेंडेंसी है यहाँ पर कि अगर आप इनकी लाइफ में रहते हो तभी ये खुश रहते होंगे। जैसे ही आप वॉक अवे हो गए, इस पर्सन की ज़िंदगी में वो एक सैडनेस, एक मेलंकोली काइंड ऑफ एम्बियंस बना रहता है और ये खुश नहीं रहते, ये एक्साइटमेंट में नहीं रहते, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है गाइस जो कह सकते हैं ना, अगर मैं इसको एक हेल्थ फैक्टर से मैं बात करूं, जहां पर आप किसी इंसान की एनर्जी के साथ इस हद तक ऑब्सेशन में रहते हो कि उनका कोई एक्शन आपके लिए डोपामिन क्रिएट करता है। मतलब डोपामिन एक हार्मोन है जो एक हैप्पी हार्मोन है और वो आपको अगर नहीं मिलता है दिन में तो आप सैड रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आज का मेरा पूरा दिन ही खराब था। I wasn't happy at all, I wasn't excited, I wasn't be able to think positively. सब कुछ आज नेगेटिव चला गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा आज। क्यों? क्योंकि आपने अपना डोपामिन हार्मोन उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखा है। जब उस पर्सन की तरफ से आपको अटेंशन मिलती है, आप खुश हो जाते हो, आपके दिन के जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली गुजरते हैं और आपको अच्छा लगता है कि आज मेरा दिन बहुत ही बढ़िया गया यार। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की एडिक्शन में आपके पर्सन बने होंगे। लाइक आप अगर इनके लिए चेजर हो तब भी, और अगर ये आपके चेजर हैं तब भी। अब हो सकता है जब आप इनको एक तरह से छुपे हुए नज़र आ रहे हो, यू आर जस्ट नॉट एट ऑल अवेलेबल, या तो आप वॉक अवे कर गए हो, लिटरली आपने नंबर वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया है, नहीं ब्लॉक कर दिया होगा, या आप उस आईडी पर अवेलेबल नहीं होंगे जहां पर भी आप इनसे कम्युनिकेट करते हो। दिस इज वन सिनेरियो। या फिर आपने इन्हें चेज करना छोड़ दिया, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। तो जब कोई इंसान किसी को जब तक चेज कर रहा होता है वो भी खुश रहता है, कि देखो मुझे कितनी अटेंशन मिल रही है, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, और सडनली कोई आपको चेस करना बंद कर देता है तो वो एक कमी सी महसूस होती है कि क्या मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। वो पर्सन कहाँ है जो हमेशा मुझे इम्पोर्टेंस देता है, मुझे अटेंशन देता है, मुझे ढेर सारा प्यार देता है और मुझे डोपामिन देता है, कहाँ है वो इंसान। तो जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन अभी इस तरह की एनर्जी में बने हुए हैं। हो सकता है आपने यहाँ पर कुछ एक ऐसा स्टेप लिया होगा कि दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली। ओके, आपकी एनर्जीज को ये मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी और कंटेंटेड। ओके, और ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज यहाँ पर हीलिंग हार्ट वाली है
हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। हो सकता है दिस पर्सन इज क्वाइट टॉक्सिक फॉर यू, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि दिस पर्सन इज टॉक्सिक, ओके। बट इनके साथ आपकी जिस तरह की भी कोई सिचुएशन है और जिस तरह का भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, वो ग्रो नहीं हो रहा है, और दैट इज वाई हो सकता है आप हमेशा एक हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जीज में रहते हो और आपको कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आता होगा। समथिंग इज अनक्लियर, अनसर्टन, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस्टीरियस होंगी। एंड जब आप इनके चेजर हो तो 100% इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि आप ही ने इन्हें हमेशा अटेंशन दिया है, आप ही ने हमेशा इन्हें वो वर्थ एंड वैल्यू दी है, अनकंडीशनैलिटी आपने रखी है। आप यहाँ पर हद से ज़्यादा गिविंग रहे हो, लेकिन आप यहाँ से अगर वॉक अवे हुए हो तो हो सकता है प्रीवियस इवेंट्स में आपका दिल टूटा है, या फिर आपने कुछ उम्मीदें रखी थी इनसे जो पूरी नहीं हुई आपकी, एंड दैट इज़ वाई यू आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम देयर। और आप हो सकता है यहाँ से वॉक अवे हो गए होंगे। इनकी भी साथ आपकी एडिक्शन रही होगी, आप भी को डिपेंडेंसी में इनके साथ काफ़ी टाइम तक रहे होंगे। तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही अपना ध्यान कहीं और लगाकर या किन्हीं स्पिरिचुअल चीज़ों में आप एक इंडल्जेंस रखते हो और खुद को कहीं और चैनल करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि जब क्लैरिटी नज़र ही नहीं आ रही है, जब चीज़ें प्रोग्रेस में जा ही नहीं रही हैं, तो वहाँ पर बने रहना या फिर वहाँ पर हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट वर्थ इट, इजंट इट। तो शायद आपने ये डिसाइड किया होगा, ये फैसला लिया होगा कि अभी मैं यहाँ पर हद से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, एंड दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम हियर एंड मूविंग ऑन, नॉट फ्रॉम दिस पर्सन, from this situation. Let's this situation heal naturally. हो सकता है यहाँ पर आप टाइम देना चाहते हो। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है ये कैसे प्रोसीड होगी, तो ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। यिन एंड यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर, अपोजिट। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि जैसा आपने एक बिहेवियर रखा है, भले ही वो यिन है या यांग है, उसका अपोजिट ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने पर्सन के बिहेवियर्स में। यू नो, ट्विन फ्लेम्स हमेशा अपनी जो कह सकते हैं ना, जो अपोजिट एनर्जी है, एक जो मिररिंग एनर्जी होती है कि इफ़ योर पर्सन इज प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन, देन यू आर एब्सोल्युटली एन इमोशनल पर्सन, ओके। और ऑन दी अदर हैंड ऐसा कह सकते हैं कि आपके पर्सन अगर यिन है तो आप यांग रहोगे, अगर आपके पर्सन यांग है तो आप यिन रहोगे। तो ये जो यूनियन है ये ऐसे ही चलेगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर एक पर्सन चेजर रहेगा और दूसरा पर्सन हमेशा एक रनर रहेगा ही। ये जो डायनामिक है कभी नहीं बदल सकता। जब आप एक चेजर वाले एटीट्यूड में रहोगे, देन दिस पर्सन हैज टू बी अ रनर फॉर यू, एंड द वाइस वर्सा थिंग इज ऑल्सो कि जब आप एक रनर बनोगे तो दिस पर्सन हैज टू बिकम योर चेजर। तो ये ट्विन फ्लेम्स का डायनामिक है, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ लर्न करते हो। और यूनियन की जहाँ पर बात होती है कि जब कभी भी आप लोगों का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर जो आपकी पोलैरिटीज़ हैं, वो अगर कहीं आकर एक न्यूट्रल या बैलेंस्ड पॉइंट पर आकर बन जाती हैं या फिर एक बैलेंस ले लेती हैं, तो तब आपके लिए यूनियन पॉसिबल है। आप दोनों ही को इस जर्नी को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, अपनी कमियों और अपनी क्वालिटीज़ पर हमेशा से एक चेक बनाकर रखना होगा, और जहाँ जहाँ पर जो भी चीज़ कम पड़ रही है उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको इनर वर्क्स रखने होंगे। तो ये सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, आपके पर्सन को भी इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। उन्हें भी यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से इन्हें गुजरना होगा, इन्हें भी इस कनेक्शन की वर्थ को अंडरस्टैंड करते हुए बहुत सारे अपने एंड पर चीज़ों को चेंज करना होगा, यू नो। तब जाकर चीज़ें यहाँ पर हो सकता है एक ब्यूटीफुल अंदाज में प्रोसीड हो सकती हैं। एक कंप्लीशन देख सकोगे आप और यूनियन देख सकोगे। तो इस तरह से, तो अगर आपके पर्सन इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपसे एग्जैक्टली कुछ कन्वे करना चाहते हैं, मतलब मैसेजेस के थ्रू, व्हाट आर देयर चैनल मैसेजेस, ये हम देखने जा रहे हैं गाइस। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो तो इन्होंने आपको जाने दिया,
इन्होंने एक नैगिंग बिहेवियर नहीं रखा, आपको रोका नहीं होगा, आपको इन्होंने जाने दे दिया होगा, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स एट देयर एंड्स। ऐसा हो सकता है ना कि ये शायद अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, आप में कहीं ये खो गए थे, और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस जब होने लगती हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन का अक्सर एक एस्केप देखा गया है। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे सिचुएशन में खुद को फंसा कर नहीं रख सकते। दे ऑलवेज बिलीव इन फ्रीडम। ओके, प्रैक्टिकल मेंटालिटी होती है इनकी, लॉजिकल माइंडसेट होता है, और जब ऐसे लोग इमोशनल ट्रैप में जब फंसते हुए नजर आ रहे होते हैं कि मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा, एंड वो ऐसा भी हो सकता है ना, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, द चेजर वाला कार्ड देखा था हमने, कि कहीं मैं इस पर्सन को लूज आउट ना कर जाऊं, कि अगर मैं अवेलेबल होता गया तो दिस पर्सन विल स्टॉप चेजिंग मी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा सोचते हैं ना कि अगर मैंने इस पर्सन के लिए खुद की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, हद से ज़्यादा रखना शुरू कर दिया, या अपना वल्नरेबल साइड मैंने शो करना शुरू कर दिया, तो दिस पर्सन विल स्टॉप चेजिंग मी, और मेरी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, मेरी वर्थ ख़त्म हो जाएगी, और ये पर्सन मुझे ग्रांटेड लेने लगेगा और कभी मुझे चेज नहीं करेगा। और चेजर और रनर के बीच में रनर को हमेशा मज़ा आ रहा होता है, कि वो भागता रहे और उसके पीछे कोई भागता रहे, उसको मतलब चेज करने के लिए। तो ये आपके पर्सन की थिंकिंग होगी, मेंटालिटी होगी, एंड दैट इज व्हाई दे जस्ट लेट यू गो टू फाइंड देमसेल्फ। हो सकता है ये अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और जाने देना चाह रहे होंगे आपको, कि देखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन हमेशा मेरे लिए कम बैक करेगा एवरी टाइम, और मेरे लिए हमेशा चेजर बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पर्सन शायद बने होंगे। एंड यहाँ पर द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, और इनको ये भी पता है कि जिस तरह से ये आपके साथ ट्रीटमेंट रखते हैं, ग्रांटेड लेना ही कहूँगी मैं यहाँ पर, कि अगर इन्होंने आपको हमेशा हर बारी ग्रांटेड लिया है तो दे नो दैट कि दे हैव डन दिस, और इनको शायद पता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया प्रीवियस इवेंट्स में वो गलत था। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये आपके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया भी कि दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर इन टू एन एडिक्शन मोड राइट नाउ, और ये एडिक्टेड हैं, को डिपेंडेंट हैं आप पर, आपकी एनर्जी इसके साथ को डिपेंडेंसी में बने हुए हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो शायद ये अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ ये स्टैंड करते हैं आपके लिए, अपने लिए। कुछ तो इनकी ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी में अपसाइड डाउन कुछ चेंज हुआ है, टर्न हुआ है, उथल पुथल सा हो रखा है इनकी लाइफ में, और दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम एंड हाउ टू बैलेंस इट आउट। कैसे इसको चेंज करें भाई, क्या हो गया है यहाँ पर, इस तरह से। और शायद ये खुद को बैलेंस करने का सोच रहे हैं कि कोई इंसान खड़ा है और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लग जाती है और वो गिरने लग जाता है, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं अपने आप को खो ना बैठूं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं यही डर हमेशा सता रहा होगा कि आपके पर्सन अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, इन्होंने एक मकाम हासिल किया है, और इमोशनली जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो इनका जो इमोशनल वर्ल्ड है वो रॉक करने लगा, मतलब you have just rocked their emotional world and they just don't know how to balance it out. Okay? और ये समझते थे आज तक कि मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा matured हूँ और I can handle myself, इस तरह से अगर आपके पर्सन सोचा करते थे तो वो चीज़, वो थ्योरी इनके लिए अभी वर्क नहीं कर रही है। तो शायद आपके पर्सन बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स में लैंड अप किए गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट दे शुड डू एंड व्हाई यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। आपका चेस करना इनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, और ये क्यों इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं आपके लिए। तो शायद ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके पर्सन खुद से पूछ रहे होंगे, और ये कहना चाहते हैं कि द पैशन आई फील इज overwhelming, I don't know how to handle this। तो एग्जैक्टली आपके लिए जिस तरह से पैशनेटली ये बिहेव करते हैं या फील करते हैं, इनको पता नहीं है इस पैशन को कैसे हम हैंडल करें,
और क्या किया जाए यहाँ पर, कैसे इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि आपके पर्सन रोकना इसलिए चाहते हैं, दे रियली वॉन्ट टू हैव देयर ओन कंट्रोल्स, अपने पावर में रहना चाहते हैं, ऐसे किसी के आगे बिखरना नहीं चाहते। आपके पर्सन की एक इनकी जिंदगी की एक बिलीफ सिस्टम रहा होगा, एक थ्योरी रही होगी, और ये हमेशा से खुद को टीचिंग्स देते आए होंगे कि कहीं किसी के आगे बिखरना नहीं है, कहीं किसी के आगे पिघलना नहीं है, और हमें हमारे एलिमेंट में रहना है, पावर में रहना है। किसी को ये शो नहीं होने देंगे कि हम कितने उस पर्सन के लिए वल्नरेबल हैं, कितना वीक महसूस करते हैं, हमें कितनी ज़रूरत है उस पर्सन की। इस तरह से आपके पर्सन शायद यही सोचते होंगे, यही सोचते आए होंगे। अब जब ये आपके लिए इतना पैशनेट महसूस कर रहे हैं तो इन्हें पता नहीं कि इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए। तो दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज। यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, अगर आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है, तो डोंट थिंक एनीथिंग एज सच माई डार्लिंग्स, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दिस पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू और ये बहुत ही पैशनेटली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ओके, लेट देम फिगर आउट देयर ओन थिंग्स, क्योंकि ये इनका काम है। अभी आपको अपने एलिमेंट में आने की जरूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट फ्रीडम। ओके, अगर आप खुद को बंधा हुआ मान रहे हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन की तरफ अटेंशन देना छोड़ दूंगी, या मैं इनकी तरफ एक एक्शन रखना छोड़ दूंगी, तो फिर दिस पर्सन विल इवेंचुअली स्लिप आउट ऑफ माई हैंड्स। नो, इट्स नेवर गोना हैपन, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप अगर रनर बनोगे तो दिस पर्सन हैज टू चेज यू। आप भी कुछ दिन मजा लीजिए ना, कि लेट दिस पर्सन कम जस्ट फॉरवर्ड फॉर यू, ये इनिशिएटिव्स लें आपके लिए, ये आपके पीछे भागें, थोड़ा मज़ा इनका भी लिया जाए, है ना। तो यही आपसे कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें खो दोगे और आपको एक पेन महसूस हो रहा है कि आप इनकी तरफ एक्शन नहीं रख रहे हो, तो आपको इस तरह पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फाइंड योर एलिमेंट एंड जस्ट ट्राई टू शाइन एंड ट्राई टू ग्रो, और अपने आप में रहना सीखें, अपने आप में वो फ्रीडम महसूस करें कि आपको क्या अच्छा लगता है। जस्ट ट्राई डूइंग दैट। और इस पर्सन की तरफ अगर आपका वो हमेशा ध्यान जाता है और आप एक पेन में चैनल होते हो, तो आपको पॉजिटिव फ्रंट सोचना है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। यहाँ पर एक ऐसा लूप है कि कोई यहाँ से रिलीज नहीं हो सकता। एवरी टाइम यू गाइज हैव टू लैंड अप इन द सेम लूप, यू नो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ से वॉक अवे करूंगी तो दिस पर्सन ऑल्सो विल वॉक अवे, नो, दे विल कम बैक। ओके, दे विल चेज यू। और यही यहाँ पर चीज़ें जो पैटर्न है वो रिपीट होंगी। और अगर आपने सोच लिया है कि आप यहाँ से कुछ टाइम तक एनर्जीज को विड्रॉ करके देखोगे कि ये पर्सन क्या करते हैं, तो इनका एक्शन यहाँ पर आने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कुछ आपके पर्सन ऐसा कर जाने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। मुझे नहीं पता आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ तो आपके पर्सन ऐसा कर जाएंगे, या तो एक यूनियन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो येस, इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो येस, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन, जहां पर आपकी जीत होने वाली है। बस अब आपने क्या सोच रखा है, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्या चाहते हो उस पर्सन से, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि सभी यहाँ पर डिफरेंट एक तरह के फेजेस में बने हुए होंगे अपने जर्नी पर। आपका जर्नी कहाँ लैंड करता है मुझे नहीं पता, आप किस लेवल पर स्टैंड करते हो मुझे नहीं पता। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी ये आपको पता है, और वही आपके पर्सन कर जाने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको इसी तरह से बिहेवियर्स में रहने के लिए कहा जा रहा है बाय द यूनिवर्स। आपने जो भी एक ब्रेक थ्रू खुद के लिए फाइंड आउट किया है, एक सॉल्यूशन कहूँगी मैं, कि आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया होगा, बट फिर भी आपको दुख होता होगा कि आपने इनसे वॉक अवे किया है, तो आपको यहाँ पर पछताने की ज़रूरत नहीं है, रोते रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अलाइनमेंट में है।
और आप सही कर रहे हो। हमने ट्विन फ्लेम्स का कार्ड देखा था जो इस सारी एनर्जी को दोबारा से रिकन्फर्म करता है कि दिस पर्सन विल बिकम योर चेजर नाउ। ओके, तो टेबल्स हैव गॉट टर्न्ड हियर, और अब आप अगर रनर बने हुए हो तो योर पर्सन विल चेज यू। ओके, तो हाँ, यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू हैपन। इवन द लवर्स सिग्निफाइज द यूनियन हियर, यूनियन भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये भी पॉसिबल हो सकता है बहुत सारे अदर लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।